यह है कर्नाटक। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, जिसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों, शानदार समुद्री तटों, हरी भरी वादियों, प्राचीन इतिहास, समृद्ध धरोहर और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज के समय में ये राज्य तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है और आने वाले समय में यहाँ काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट होने वाली है, जिससे न सिर्फ ये राज्य डेवलप्ड होगा, साथ ही राज्य का इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कर्नाटक में होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, जिसे बेंगलोर पेरीफेरल रिंग रोड भी कहा जाता है, ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण बेंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। शहर को जैम से राहत देने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड 280.8 किलोमीटर लंबी है, जो बेंगलुरु के 12 प्रमुख सैटेलाइट शहरों को जोड़ेगी। ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,000 करोड़ रुपए है। इस रोड पर वाहनों की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को 2024 में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसका काम तेजी से चल रही है। नंबर 9 पर आता है हेल फैक्ट्री। कर्नाटक के तुमकुरू में स्थित ये फैक्ट्री 615 एकड़ में फैला हुआ है। ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेल फैक्ट्री होगी। ये फैक्ट्री ग्रीनफील्ड होगी। ये फैक्ट्री स्टार्टिंग में हर साल 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी और आगे जाकर इसको बढ़ाकर 60 और 90 हेलीकॉप्टर का निर्माण हर साल किया जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा और आगे जाकर फैक्ट्री का विस्तार करके दूसरे हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोड हेलीकॉप्टर के निर्माण के साथ साथ फ्यूचर में LCS, LUH, सिविल ALH, IMRS की मरम्मत और ओवरहाल के लिए किया जाएगा। यह हेल फैक्ट्री 20 साल की टाइम पीरियड में 4 लाख करोड़ रुपया से भी ज़्यादा की कारोबार करेगी, जिसमें 3 से 15 टन की सीमा में 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टरों की उत्पादन करने का प्लान है। नंबर 8 पर आता है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे 518 किलोमीटर की होगी, जिसे NH544G के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के 3 कॉम्बाइंड सेक्शन में डेवलप किया जाएगा, यानी इस प्रोजेक्ट का 64% हिस्सा ग्रीनफील्ड और 36% का हिस्सा ब्राउनफील्ड होगा। ये एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का पर्सनली एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के तहत 2 फेजों में किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे कडप्पा शहर से होकर गुजरेगी और इसी कारण इसे VKV एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटक के 1 और आंध्र प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 19,320 करोड़ की होगी। इस प्रोजेक्ट से बेंगलोर और विजयवाड़ा के बीच ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस होगा। यहाँ लगने वाले टाइम 12 घंटे से घटकर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे हो जाएंगे। नंबर 7 पर आता है अपर भद्रा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के सूखागृह के क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ये परियोजनाएं चित्रदुर्ग और तुमकुरू शाखानेरों की माध्यम से 3 जिलों की सूखा प्रबल तालुकों के तहत
367 टैंकों को भरेगी। इस परियोजना का मेन मकसद इन सूखाग्रस्त जिलों में खड़ी मौसम के दौरान स्थायी सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज़ों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 5300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वही नंबर 6 पर आता है रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट। कर्नाटक में विकास के प्रगति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए रेलवे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जहां अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक के 13 स्टेशन को रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट की तरह सभी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। जैसे यहां पर एयर कॉन्कोर्स, वेटिंग रूम, लिफ्ट, एग्जिट एंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं, फूड कोर्ट, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आदि फैसिलिटी यहां मिलेगी। रिडेवलपमेंट के बाद यात्रियों का सफर सुखद एवं सुगम बनेगा। साथ ही राज्य में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 5 पर आता है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे NH 275 के ऊपर बन रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 10 लेन का होगा, जिसमें 6 लेन मेन एक्सप्रेसवे है, जबकि 2-2 लेन दोनों साइड सर्विस रोड होगा। ये एक्सप्रेसवे बेंगलुरु के नाइस रोड के टोल प्लाजा से शुरू होकर ब्रह्मपुरा के पास NH 150 के साथ मर्ज होकर एंड होता है मैसूर के आउटर रिंग रोड पर। ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मिक्सअप होगा, जिसको भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की गई है। इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,400 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाने से दोनों सिटी के बीच कनेक्टिविटी काफ़ी बूस्ट होगी। अभी के टाइम पर जहां पर दोनों शहरों की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है, वही इस एक्सप्रेसवे की जरिए बस 1.5 घंटे का समय लगेगा। वही नंबर 4 पर आता है बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट। बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे 149.34 किलोमीटर लंबा नेटवर्क होगा, जहां पर 64 स्टेशन होंगे और इसके लिए यहाँ 4 कॉरिडोर सिलेक्ट किया गया है, जिसमें फर्स्ट कॉरिडोर सैमपीच लाइन जिसकी लंबाई 41.47 किलोमीटर और इसमें 15 स्टेशन होंगे। सेकंड मिलेगा लाइन जिसकी लंबाई 24.86 किलोमीटर और यहाँ पर 14 स्टेशन होंगे। थर्ड कॉरिडोर है पारिजात लाइन जिसकी लंबाई 35.52 किलोमीटर जिसमें 14 स्टेशन होंगे और फोर्थ कॉरिडोर है कनक लाइन जिसकी लंबाई 46.28 किलोमीटर और यहाँ पर 28 स्टेशन होंगे। ये प्रोजेक्ट अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसकी डेडलाइन 2026 रखी गई है। नंबर 3 पर आता है देवनहाली बिजनेस पार्क। ये बिजनेस पार्क देवनहाली में 200 एकड़ में निर्माण किया जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट द्वारा प्लान है न्यू बिजनेस और स्टार्टअप को अट्रैक्ट करना, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और बायोटेक इंडस्ट्री। इस पार्क के निर्माण के बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में जॉब क्रिएट होंगे और कर्नाटक के इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। वहीं नंबर 2 पर आता है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। NHAI द्वारा 700 किलोमीटर लंबा पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो पुणे महाराष्ट्र और बेंगलुरु कर्नाटक को सतारा, सांगली, बेलगाम, धारवाड़, हुबली, देवनागरी और तुमकुरू से जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड होगा जिसे भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप्ड किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट की लागत 40,000 करोड़ रुपए के करीब है। 700 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे से पुणे और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 95 किलोमीटर तक कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में पुणे से बेंगलुरु तक ड्राइव करने में लगभग 15 से 16 घंटे का समय लगता है, लेकिन पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के चालू होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी को कवर करने में केवल 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को 2028 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 1 पर आता है चेन्नई मैसूर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद की तरह दक्षिण भारत के राज्यों
की भी तकदीर बदलनी शुरू हो गई है। इसके लिए रेलवे ने खास प्रोजेक्ट तैयार किया है। 435 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट चेन्नई को बेंगलुरु होते हुए मैसूर से जोड़ेगा। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के जरिए इन शहरों को जोड़ा जा रहा है। ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चेन्नई, टेक्निकी और स्टार्टअप हब बेंगलुरु और कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर को कनेक्ट करेगा। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से मैसूर और दक्षिणी राज्यों की राजधानी के बीच दूरी बेहद कम हो जाएगी। इससे यात्रियों को आने और जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक क्लिक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।